हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है और पेंशन में 1% की बढ़ोतरी हर साल, उसके ऊपर एक खबर आ रही है जिसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये जितने भी वेलफेयर की खबरें आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि शुरू में 100 दिनों का एक्शन प्लान है, शुरू में ही जो है बहुत सारी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, जो मिडिल क्लास लोग हैं इस टाइम पे, उन पे जो है सरकार का पूरा ध्यान है। और ये सब इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि चुनाव में जाने से पहले बहुत सारी ऐसी मांगें उठी थी जिनका कि जो है कोई भी समाधान नहीं किया गया। और अभी जो परफॉर्मेंस हुई है जिसमें कि बीजेपी की सीटें उतनी नहीं आ पाई है, हालांकि सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो इश्यूज़ थे, अगर उनको नहीं रिजॉल्व किया गया था, कहीं ना कहीं वोट उसकी वजह से भी घटा है। इसके लिए दोस्तों मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं उनके लिए अब अलग से काम होना शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखेंगे आज की डेट में अग्निवीर स्कीम, जो कि कभी भी जो है इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा था, और डिस्कशन भी क्या हो रहा था, लागू भी कर दिया गया, लोगों का विरोध भी हुआ, लेकिन अगर हम बात करें इसमें जो है सुधार की, तो सुधार कभी नहीं हुआ। और अभी आप देखें दोस्तों कि कुछ ही दिन हुए हैं और अग्निवीर अग्निवीर हर जगह अग्निवीर की बात हो रही है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसी महीने आपको कुछ ना कुछ जो अग्निवीर योजना है उसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 8वां वेतन आयोग, जिसके ऊपर पूरी कोशिश की जा रही थी कि 8वां वेतन आयोग लागू हो। 8वें वेतन सरकार बनने के बाद अब 8वें वेतन आयोग की तैयारी, सरकारी कर्मचारी को क्या उम्मीद। तो दोस्तों आज की डेट में 8वां वेतन आयोग सबसे ज़्यादा चर्चा में है। और अभी आप देखें तो एबीपी न्यूज़, अमर उजाला, सभी में जो दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, और अब जो है जो पेंडिंग मुद्दे हैं, सभी लोगों की यही उम्मीद है कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है स्टेप लिया जाए। और इसके ऊपर दोस्तों ऑलरेडी बातचीत शुरू हो चुकी है और अभी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। यहाँ तक कि 9 लाख जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी तरफ से भी दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है, और उनकी तरफ से लेटर जारी हुआ है जिसमें कि उन्होंने सबसे पहली चीज़ है कि प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है और उनसे कहा है कि वो तीसरे कार्यकाल में उनका जो है स्वागत है। लेकिन जो मुद्दे हैं, चाहे वो 8वां वेतन आयोग हो या अन्य जो सैनिकों के मुद्दे हैं, उनको जल्द जल्द जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। दोस्तों अभी लेटर जारी हो चुका है और इसमें 8वें वेतन आयोग को इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है। अभी दोस्तों सभी न्यूज़पेपर में इस टाइम पे 8वें वेतन आयोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो हम बात करने जा रहे हैं वो है दोस्तों 8वां वेतन आयोग हो गया आपका, इसके बाद से अग्निवीर योजना के अंदर जो सुधार हो गया। लेकिन जो मेन चीज़ है, जहाँ पे एक और जो पेंशनर्स के लिए जो ज़रूरी है, और पेंशनर्स के जो लिए एक नया जो अभी एक लेटर आया है, या आप कह सकते हैं कि एक नया दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा है जहाँ पे लिखा गया है कि पेंशनर्स को 61 साल होने के बाद शेष आयु के लिए प्रतिवर्ष 1% तक पेंशन में वृद्धि करने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि 80 साल होने के बाद से आपको जो है 20 साल मिलता है। तो अब दोस्तों ये वाली चीज़ कह रहे हैं जहाँ पे कि बैठक में पेंशनर्स को 61 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन अभिवृद्धि 1%, 62 वर्ष पूरे होने पर 2%, और इस तरीके से 80 साल में 20%। पहले दोस्तों 65 साल में 5-5% की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो है इसको 1-1% की बात की जा रही है।
और इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन तथा उसके बाद पूर्ण कम्यूटेशन पर बहाली 14 वर्ष के स्थान पर जो है 10 वर्ष होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बाकी मुद्दे चल रहे हैं, उसी में जो पेंशनर्स के जो पेंडिंग मुद्दे हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, उन पे भी काम चल रहा है जिससे कि पेंशनर्स को भी रिलीफ मिले। और ये एक अच्छा स्टेप है जहाँ पे 65 साल में एक बार इससे पहले आया था कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10%, लेकिन अब उसको भी तोड़ के किया गया है जिससे कि सरकार के ऊपर भी ज़्यादा बोझ ना पड़े। अगर 1% दिया जाए उस हिसाब से भी दोस्तों जब 80 साल पे होते हैं तो ऑलरेडी जो है वो जो 20% वाला फॉर्मूला है वो लागू हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।